नमस्कार, रिपब्लिक भारत ल्यूमिनेस स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत, मेरे साथ प्रियंका शर्मा भी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देवरिया से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। 7वें चरण के चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं और इसके साथ उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है और कहा है कि 6 चरण पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद इंडी गठबंधन परेशान है। पीएम ने कहा है कि 7वें चरण में इंडी पर पूर्वांचल प्रहार करेगा। देश की जनता को 4 जून का इंतजार है। नई उड़ान भरने के लिए देश पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन पर यह बड़ा हमला बोला है और कहा है कि 4 जून का इंतजार देश की जनता कर रही है। 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। देश को पता है 4 जून से ही भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब है हर भारतवासी के पास आगे बढ़ने के ज्यादा मौके, हर भारतवासी के पास अपनी आय ज्यादा बढ़ाने का मौका। 4 जून को बुढ़वा मंगल के दिन हनुमान जी के आशीर्वाद से भारत की एक मंगल यात्रा की नई शुरुआत होगी। इंडी जमात कह रही है ये सरकार में आएंगे तो कश्मीर में फिर से 370 लगाएंगे। ये बंटवारे के पीड़ितों को नागरिकता देने वाला सीएए कानून रद्द करेंगे। आप मुझे बताइए ये किसका एजेंडा है? यही तो भारत विरोधी ताकतें भी चाहती है। फिर इंडी वाले भी यही क्यों चाहते हैं? साथियों, कांग्रेस ने हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा पहले यूपी में रोज अपराध होते थे, योगी जी के आने के बाद से माहौल बदल गया है। पहले जमीन पर माफिया का कब्जा था। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और कहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बदली है। इस सब बातों का जिक्र उन्होंने देवरिया की इस रैली में किया है। पहले यूपी में रोज अपराध होते थे, पीएम ने ये कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि योगी जी के आने के बाद से माहौल बदल गया है। राज बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। मां बाप मजबूर होकर बेटियों का स्कूल कॉलेज छुड़वा देते थे। व्यापारी इसी खौफ में जीते थे अब कौन गुंडा फिरौती मांग ले, कब किसका प्लॉट कब्जा हो जाए, कब किसका खेत चला जाए। सरकार की जमीन तक पर माफियाओं ने महल खड़े कर दिए थे। लेकिन जब से योगी जी आए हैं माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है। उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान के बाद से बिहार से लेकर दिल्ली की राजनीति तक भूचाल आ गया है और इस बयान पर विपक्ष के नेता नाराजगी दिखा रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अपना रुख साफ अख्तियार कर लिया है। उनका कहना है अगर भ्रष्टाचार किया है तो सजा तो मिलेगी ही। आप देखिए खबर इस रिपोर्ट में। कान खोल के सुन लो,